वेद प्रचार चैनल पर भी, फेसबुक पर भी इसका सीधा प्रसारण इस समय चल रहा है और हमारे हजारों दर्शक हमारे जो चैनल से और हमसे व्यक्तिगत रूप से फेसबुक अकाउंट से सब माध्यमों से जुड़े हुए हैं, वो सब लोग आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। और मैं निवेदन करूंगा, आज के जो हमारे अतिथि हैं पंडित महेंद्र पाल जी, आज जब से मैंने ये लाइव सेशन रखा है और इसका प्रचार मैं आज प्रातःकाल लगभग 10-11 बजे से मैंने लोगों में करना आरंभ किया था कि हमारे बीच में पंडित महेंद्र पाल जी आज उपस्थित होंगे और आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोग हमारे बीच में आने वाले हैं जो प्रश्न करेंगे और हम लोगों से यज्ञों के बारे में, कर्मकांड के बारे में प्रश्न करेंगे। हमारे बीच में आदरणीय पंडित महेंद्र पाल जी हैं, प्रश्नों के उत्तर भी देंगे और यथासंभव जो मेरे योग्य प्रश्न होगा उसका मैं भी उत्तर देने का प्रयास करूंगा। आर्य समाज के अन्य भी कई विद्वान हमारे बीच में आज जुड़ने की संभावना है। मैंने कई विद्वानों को आमंत्रित किया है इस कार्यक्रम में कि आप भी हमारे कार्यक्रम में आए। यज्ञों पर चर्चा होनी चाहिए क्योंकि हम लोग ग्रंथों में, वैदिक ग्रंथों में जो यज्ञों का स्वरूप पढ़ते हैं, शतपथ ब्राह्मण है, गोपथ ब्राह्मण है, अन्य भी जो श्रौत सूत्र आदि हैं, उनमें भी जो यज्ञों का जो महत्व बताया गया है और जो स्वरूप बताया गया है, वर्तमान में हम देखते हैं कि जो विद्वान लोग हैं वो उनके द्वारा कराए जाने यज्ञों का वो स्वरूप हमें दिखाई नहीं देता है। एक कई प्रकार से उन्होंने काल्पनिक यज्ञों की रचना कर रखी है और जनता जो है वो भ्रमित हो रही है। पहले तो मैं काफी समय से देख रहा हूँ, 20-30 साल हो गए मुझे भी आर्य समाज से जुड़े हुए, और मैं देख रहा हूँ कि लोग जो हैं विद्वानों को, प्रमोद कुमार आर्य जी हमारे बीच में है, तो विद्वानों का सम्मान करते हैं और इस दृष्टि से विद्वान लोग उनको जो भी जैसा भी कहते हैं कि भाई हमारे जो हैं ये विद्वान हैं, जैसा यज्ञ करा रहे हैं ठीक है, इन्होंने जैसा पढ़ा है वैसा ये करा रहे हैं, हमें इनका अनुसरण करना चाहिए, अनुगमन करना चाहिए। तो उस दृष्टि से वो लोग जो हैं चलते हैं उनके पीछे पीछे। और मैंने कल भी एक वीडियो बना करके अपने चैनल पर डाला था और उसमें मैंने डंके की चोट पर ये चीज कही थी कि बहुत सारे, मैं सभी विद्वानों को इस श्रेणी में ला करके खड़ा नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारे विद्वान आदरणीय अपने महेंद्र पाल जी हैं, इनके मैं क्या करूं, मेरा हृदय में इनके प्रति जो श्रद्धा और सम्मान है वो मैं जानता हूं या प्रभु जानता है और संभवतः आदरणीय पंडित जी भी जानते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि अधिकांश विद्वान आर्य जगत के इस समय, उन्होंने दयानंद को कर्मकांड के और यज्ञ की दृष्टि से उन्होंने दयानंद को एक तरफ कर दिया, साइड कर दिया है और साइड करके आगे बढ़ गए हैं। अपने हिसाब से उन्होंने यजमानों को संतुष्ट करने के हिसाब से, उन्होंने उनको खुश करने के हिसाब से नए नए यज्ञों की रचना कर दी है और अपने हिसाब से नए नए यज्ञ करा रहे हैं। कोई वेद पारायण यज्ञ करा रहा है, कोई बहुकुंडी यज्ञ करा रहा है और अभी शारद दुर्लभ यज्ञ हुआ है। मैंने कल भी वीडियो में बताया था, अगर ऐसा ही चलता रहा तो अभी 2-4 साल पहले की बात है, एक संभवतः इंदौर के रहने वाले एक वेद प्रताप वैदिक जी थे। तो मैंने वो वीडियो तो उनका नहीं देखा, लेकिन मुझे ऐसा पता चला है कि वेद प्रताप वैदिक जी ने एक ऐसा यज्ञ किया था जिसको मैंने तो क्या, किसी ने भी आज तक न सुना, न देखा और न कहीं पढ़ा होगा। उन्होंने एक ऐसा यज्ञ किया जिसमें उन्होंने कुरान की आयतों को पढ़ पढ़ करके आहुति देनी शुरू कर दी। स्वाहा आज वेद स्वाहा। प्रताप हुए, हाँ, स्वाहा बोल करके कुरान की आयतों को पढ़ते थे और उसके अंत में, जैसे स्वामी जी ने पंच महायज्ञ विधि में लिखा है कि दैनिक यज्ञ की आहुति करने के उपरांत गायत्री मंत्र के अंत में स्वाहा बोलते हुए जहां तक इच्छा हो वहां तक आहुति दे सकते हैं, हवन कर सकते हैं। तो मैं आपके बीच में निवेदन करता चलूं कि अधिकांश आर्य समाजी जिनको इस विषय से कुछ लेना देना ही नहीं, वो केवल मूक दर्शक बन करके इन सब अंध परंपराओं को, इन कुव्यवस्थाओं को, कुप्रथाओं को, इनको देख रहे हैं और केवल देखते रहने से कुछ नहीं होगा। इसी कारण से ऐसे लोगों का जो है ना वो हौसला बढ़ रहा है।
वो देख रहे हैं कि देखो इसने किया, जब इसका कुछ नहीं बिगड़ा तो मेरा क्या बिगड़ने वाला है। तो इस प्रकार की चीजें जो हमारे बीच में आ रही हैं, उनसे हमको बचना चाहिए। और अगर ऐसी कोई चीज हो रही है तो उसके विरोध में भी हमको अपनी आवाज को उठाना चाहिए। तो मैं आपके बीच में निवेदन करना चाहूंगा, हमारे बीच अभी बाराबंकी से आचार्य सुरेश चंद्र जोशी जी जुड़ रहे हैं। अभी जुड़े थे, पता नहीं फिर क्या कनेक्शन कट गया। अभी जुड़ेंगे तो मैं उनको भी स्क्रीन पर आने के लिए जोड़ लूंगा। हमारे बीच में आर्य जगत के उच्च कोटि के विद्वान पंडित महेंद्र पाल आर्य जी हैं, और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप हमारे बीच में, क्योंकि आप काफी समय से आर्य जगत में जुड़े हुए हैं और लगभग 40 वर्षों से आर्य समाज के मंच पर हैं, और आप कुरान के, इस्लाम के भी विशेषज्ञ जाने माने जाते हैं। और मैं भी स्वीकार करता हूं कि आर्य जगत में इस दृष्टि से जो कार्य पंडित महेंद्र पाल जी ने किया है, स्वामी श्रद्धानंद के बाद मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि वो किसी अन्य व्यक्ति ने किया हो। आपने काफी सारे लोगों को, रामकृष्ण की संतानों को विधर्मी होने से बचाया और बहुत कार्य किया, कई सारी पुस्तकें लिखी जिससे जनता में जागृति आई इस विषय में। और परसों जब मैं इनके साथ में एक ऑनलाइन डिबेट में जुड़ा तो मैंने इनके परिश्रम का एक छोटा सा नमूना देखा। और लंदन के डॉक्टर अब्दुल माजिद के साथ वो इनका डिबेट था, और वो डिबेट में पंडित जी ने अपने से आगे अपने शिष्य को रखा जिनका नाम संदीपन रॉय है। संदीपन रॉय की क्या प्रशंसा करूं, वो प्रशंसा संदीपन रॉय की नहीं, अपितु मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं। वो प्रशंसा पंडित जी के पुरुषार्थ, इनके परिश्रम की है। मैं इनके पुरुषार्थ और परिश्रम को नमन करता हूं, और आदरणीय पंडित जी से मैं निवेदन करता हूं कि पिछले 40 वर्षों में आप आर्य समाज से जो जुड़े हैं, और आपने आर्य समाज में 40 वर्ष पहले जो विद्वान होते थे उनके सामने यज्ञों का क्या स्वरूप रहा, और 40 वर्ष के बाद यज्ञों का क्या स्वरूप परिवर्तित हो गया है, तो ये क्यों हुआ, इसका क्या कारण रहा, और किस प्रकार से हुआ, कितना हुआ। आदरणीय पंडित जी थोड़ा सा हमारा इस बारे में मार्गदर्शन करें। आदरणीय पंडित जी। भाई सुरेश जी को नमस्ते। नमस्ते भगवान, नमस्ते। नमस्ते सुरेश जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आपने समय निकाला, आपका शुक्रिया। हम लोग तो दोनों सोच रहे थे कि शायद हम ही रहेंगे क्या। अभी और विद्वान भी आएंगे पंडित जी। जी जी जी। तो आपने जो मेरे से पूछा है कि आज से 40 वर्ष पहले आर्य समाज के विद्वानों में जो बातें आपने देखी और आज में क्या अंतर है, तो इसमें मैं आपसे ये आग्रह करूंगा और ये बताना चाहूंगा कि अभी जो वेद प्रताप वैदिक जी का नाम आपने लिया ना, वेद प्रताप वैदिक जी भले ही इंदौर के रहने वाले थे लेकिन दिल्ली में सेटल्ड थे। वो एक पत्रकार थे और उनके पारिवारिक संबंध रहा उनसे मेरा। उनके पिताजी जगदीश प्रताप वैदिक, जो इंदौर के थे, इंदौर और महुआ के बीच में एक जगह है, वहां के थे। इनके छोटे भाई संयोगितागंज आर्य समाज के मंत्री रहे। तो वेद प्रताप वैदिक जी कई बार फंसे, उसको आर्य जगत में उनके खिलाफ बहुत सारा लेख निकला, उसका जवाब मैं ही दिया हूं। लेकिन वाकई में वेद प्रताप वैदिक जी ने ऋषि दयानंद को फॉलो करने के बजाय उन्होंने अग्निवेश को फॉलो किया, और अग्निवेश के वो पिट्ठू होने के कारण अग्निवेश को हमेशा उन्होंने समर्थन दिया, चाहे वो कश्मीरी अलगाववादी नेताओं के साथ अग्निवेश जा मिले हों या नक्सलियों के खिलाफ अग्निवेश बिचौलिया के रूप में काम कर रहे हों। हाँ जी।
तो इन सब बातों पे मैं बहुत नजदीक से देखा हूँ इन दोनों को, यानी वेद प्रताप वैदिक। अभी अग्निवेश की मृत्यु के बाद भी वेद प्रताप वैदिक वहां गए थे, वहां ने बहुत कशीदे पढ़े। तो उसी दिन ही मैं लेखनी के माध्यम से विरोध किया था। तो खैर वो बड़ी लंबी कहानी है, मैं किन के लिए कहूंगा। मैं जिनका भी नाम लूंगा शायद उन लोगों से आप लोगों की भी दोस्ती हो, तो फिर मैं आप लोगों के पास भी बुरा बन जाऊंगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अक्षर सा ऋषि दयानंद को फॉलो करता हूँ। ऋषि दयानंद के मंतव्यों का उजागर करना ही मेरा मकसद और उद्देश्य है। इसी कर्म कांड पर हम और भाई सुरेश जी भी मतभेद रखते थे पहले। भाई सुरेश जी, हाँ सुरेश जी, हम बहुत आलोचना करते थे, दोनों आदमी बहुत चर्चा करते थे इस पर। हाँ, हम लोगों ने फील्ड में काम किया है, हम लोगों ने फील्ड में काम किया है, और यही ऋषि दयानंद की मान्यता है। जहां जहां विद्वानों में मतभेद हो आपस में बैठ करके सलटा लो। जी। तो आज सुरेश जी को जो देख रहे हैं हम लोग, अक्षरशः सुरेश जी ऋषि दयानंद के अनुयायी हैं। बिल्कुल ऋषि दयानंद के मंतव्यों को उजागर करने में वो भी पीछे नहीं रहते। और यही कारण बना कि हमारी मित्रता बनी। भाई हमारा तो कोई खूनी रिश्ता नहीं है, ना कोई प्रांतीय संपर्क है। मैं दूसरे प्रांत का, वो दूसरे प्रांत के, और वो शुरू से मेरे सामने ही आर्य समाज में आए। भाई नरेंद्र जी ब्रह्मचारी ले आए इनको। तो सुरेश जी अक्षरशः ऋषिवर देव दयानंद को फॉलो करते हैं। दयानंद के मंतव्यों का उजागर करना सुरेश जी का मुख्य उद्देश्य है। तो उसी तरीके से बिल्कुल हम प्रथम से जो देखते आए हैं, प्रथम में हमारे जो विद्वान जन थे, मैं तो मूल रूप से अमर स्वामी जी का शिष्य हूँ। अमर स्वामी जी जो शास्त्रार्थ महारथी रहे। अमर स्वामी जी ने अपने जीवन में न मालूम कितने शास्त्रार्थ किए, सभी जगतों से, यानी पौराणिक जगत से भी, और इस्लाम जगत से भी, ईसाई जगत से भी, सबसे उन्होंने शास्त्रार्थ किया। और तो उनके चरण में बैठ करके कुछ सीखा हूँ, जाना हूँ, पाया हूँ। लेकिन हमारे यहाँ की जो मान्यता है ना, हमारे यहाँ कर्म कांड को लोगों ने बहुत लचीला बना दिया है। तो इस लचीलापन को हटाने के लिए, समाप्त करने के लिए सबसे पहले बीड़ा उठाया था आचार्य भद्रकाम वर्णी जी। 97 में जब दिल्ली में लोग बहुकुंडीय यज्ञ करना चालू किया अनिल आर्य के द्वारा, आचार्य भद्रकाम वर्णी जी पत्रक छाप करके प्रचार किया, और उन्होंने कहा ये ऋषि दयानंद की मान्यता के अनुसार नहीं है, ये अनर्गल प्रलाप हो रहा है। पहले वाले जितने भी विद्वान थे उसमें मैं स्वामी सत्य प्रकाश जी को देखा, स्वामी सत्य प्रकाश जी को पाया। स्वामी सत्य प्रकाश आनंद जी जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं, स्वामी जी ने खुद लिखा है इस बात को कि ये प्रचलन वेद पारायण यज्ञ का नहीं था, बहुकुंडीय यज्ञ का प्रचलन नहीं था, ये मेरे सामने में ही इन लोगों ने जोड़ा है। और एक के सन्यास लेना था, और एक सन्यास आश्रम में जा रहे थे, उन्होंने इस परिपाटी को चलाई। तो ये ऋषि दयानंद की मान्यता नहीं है। ऋषि दयानंद ने इस काम को ना किया है और न करने के लिए बोला है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि करने के लिए नहीं बोला तो हम उसको करें या ना करें। भाई ना करें, जब करने का आदेश नहीं है तो इसका मतलब मनाही हो गई अपने आप। जब उसका आदेश नहीं है, अच्छा केवल इतना ही नहीं, इसमें देखिए कितना लचीलापन बनाया है लोगों ने। ईश्वर प्रार्थना उपासना स्तुति के 8 मंत्र हैं, विश्वानी देव से लेकर के अग्नि नय सुपता तक
8 मंत्र जी। हैं और जी। हम 8 के 8 मंत्र बोलते हैं, 7 नहीं बोला जाता और 9 या 10 भी नहीं बनाया गया, आज जी। तक 8 है। जब ऋषि ने मंत्र 8 बना करके दिए हैं, उसको हम घटाए भी नहीं और बढ़ाए भी नहीं, तो क्या जी। ऋषि दयानंद ने आहुति के लिए कोई मंत्र का चयन नहीं किया? बिल्कुल। सवाल मेरा यहाँ है, जब ऋषि दयानंद ने मंत्र के लिए आहुति का चयन किया है, जी। तो फिर उसमें हम अतिरिक्त क्यों करते हैं? अब देखिए, जी। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम वाला मंत्र जो महामृत्युंजय बोलते हैं, ये मंत्र आहुति जी। डालने के लिए ऋषि ने ना पंच महायज्ञ विधि में दिया है, ना संस्कार विधि में दिया है। और ये दो ही जी, कहीं नहीं। पुस्तक हमारे पास है, 2 ही पुस्तक हमारे जी। पास है ऋषिकृत। लेकिन हमारे जी। यहाँ विद्वान जन, प्रभु जी। आश्रित जी की मान्यता अलग है, आचार्य विश्व जी। शर्मा जी की मान्यता अलग है, जी। और युधिष्ठिर मीमांसक जी की मान्यता अलग है, स्वामी मुनीश्वरानंद जी की मान्यता अलग है, और जी। इंद्रदेव यति पीलीभीत वाले उनकी भी मान्यता अलग है। मैं तो अपने पुस्तक में ये सारा लिखा हूं। मैं जी। ये पुस्तक में मैं अपनी इस पुस्तक में मस्जिद से यशाला की ओर वाली पहली पुस्तक है मेरी, जी। और इस पुस्तक जी। में इन सब लोगों का नाम डाल डाल करके लिखा हूं। और जी। मैं कर्म कांड को सीखा 2 कर्मकांडी विद्वान से, एक जी। स्वामी मुनीश्वरानंद जी और एक जी। युधिष्ठिर मीमांसक जी। और दोनों जी। में मतभेद होने के बावजूद भी मैं दोनों के तरीका को सीखा, दोनों के दोनों में मतभेद पाया, लेकिन जी। मुझे अपना काम करना था, इसलिए जी। विद्वानों में मतभेद है वो हम क्या करते उसमें। लेकिन मैं इन जी। दोनों विद्वानों के, मुनीश्वरानंद जी के गाजियाबाद सन्यास आश्रम में जब मैं अमर स्वामी जी के सानिध्य में आया, तो जी। वहाँ दर्शन के विद्वान उदयवीर जी शास्त्री भी जी। रहे, स्वामी जी। प्रेमानंद जी रहे, इन सब का जी। सानिध्य पाया मैं। तो जी। मुनीश्वरानंद जी से सन्यास आश्रम में कर्मकांड को सीखा, और जी। बहालगढ़ में युधिष्ठिर मीमांसक जी से सीखा। जी। लेकिन युधिष्ठिर मीमांसक जी की एक बात मुझे बहुत लगी मन में, और ये पुस्तक में भी जी। मैं उसको लिख करके दर्शाया हूं। युधिष्ठिर मीमांसक जी कहने लगे कि महेंद्र पाल जी, आर्य समाज में विद्वानों की कमी नहीं है, लेकिन वैदिक जी। सिद्धांत की जानकारों की कमी है। आपने बड़े जल्दी में वैदिक सिद्धांत को जाना है, समझा है, परखा है, दिन दुगनी रात जी। चौगनी तरक्की करे। साथ ही साथ जी। उन्होंने एक बात और कही कि हमारा जी। आर्य समाज का सारा काम शुरू होता है इदन्नमम से। जी। हम आहुति डालते हैं, उसमें इदन्नमम बोलते हैं, लेकिन वर्तमान समय में ना मालूम इन आर्य समाजियों ने मम मम कहां से जोड़ दिया, ये मैं नहीं समझ पाया। ये शब्द पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी के है, मैं अपनी पुस्तक में ये लिखा हूं बकायदा। जी। ऐसा ही तो इसका मतलब आचार्य, पंडित जी ये है, इसका मतलब ये है कि यज्ञ के विषय पर, कर्मकांड के विषय पर पहले से ही विद्वानों में एक मत नहीं रहा। मतभेद रहे सबने हैं। सबने कर्मकांड को और यज्ञ को अपने अपनी दृष्टि से देखा, जैसा और जिस रूप में उन्होंने जाना वैसा उस रूप में उन्होंने मान लिया। और मैं इसी वही बोल कारण रहा से हूँ, ये स्वामी जो क्या नाम, मुनीश्वरानंद जी, नहीं, मैं भूल रहा हूँ, ये गायत्री सामग्री वाला उनके बेटे का है, प्रभु आश्रित जी। प्रभु आश्रित जी की मान्यता को मैं देखा कि एक नारियल डालना, जी। जी।
जैसा वो पहले उसका अनुकरण करते हैं ना, जो पहले लोग मुंडी नरमेद यज्ञ काट करते थे देते तो थे। मुंडी हाँ, करे, बलि तो बलि उसी प्रथा उसी जो थी, बलि प्रथा। हाँ उसी का समर्थन किया उन्होंने प्रभाषी जी, जी और अपने जी। अनुयायियों से परिक्रमा कराते रहे। वो इसमें यज्ञ कुंड का अच्छा अच्छा। परिक्रमा कराते हुए उसमें नारियल डालते रहे। जी वो तो प्रभु आश्रय जी जी की मान्यता के अनुसार बहुत सारा आर्य समाज है दिल्ली में जो उन्हीं जी को जी। फॉलो वो करते हैं। जी जी। और वो हाँ, ऋषि दयानंद ने इस प्रकार का करना किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा है, और मुझे समझ में नहीं आता कि इस तरह की अंध परंपराएं ये कहाँ से चल पड़ी, किस प्रकार से चल पड़ी। हमारे बीच में आदरणीय पंडित महेंद्र पाल जी हैं, और आर्य जगत के उच्च कोटि के विद्वान आचार्य सुरेश चंद्र जोशी जी, वैदिक प्रवक्ता बाराबंकी से हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम आपका भी स्वागत और अभिनंदन करते हैं, और आपसे भी निवेदन करते हैं कि कुछ समय के लिए इस विषय पर हमारा मार्गदर्शन करें और हमें बताएं कि आपकी दृष्टि से आप यज्ञ को, कर्म कांड को किस दृष्टि से देखते हैं, और आपकी दृष्टि में क्या जो वर्तमान में वेद पारायण और बहुकुंडीय और शारद दुर्लभ के नाम से और अनेक प्रकार के सर्व मनोकामना सिद्धि यज्ञ, एक मेरे पास फेसबुक पे किसी ने भेजा था, मैं अगली बार उसको फेसबुक पे डालूंगा। तो राज सिंह करते उसमें रहे बढ़ते गुरुकुल दम तक। पौंधा के, हाँ, गुरुकुल पौंधा के आचार्य धनंजय जी संभवतः एक जगह वो यज्ञ करा रहे हैं, और वो पारायण यज्ञ है संभवतः, और पीछे जो बैनर लगा है उस पर लिखा है सर्व मनोकामना पूर्ति या सिद्धि यज्ञ, इस प्रकार की चीज लिखी हुई है। तो इस प्रकार के वर्तमान में जो आर्य समाज के विद्वान जो इन कार्यों में लिप्त हैं, जो इनको कर रहे हैं, तो ये कहाँ तक सही है और आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा आचार्य सुरेश चंद्र जोशी। आदरणीय पंडित महेंद्र पाल शास्त्री जी, पंडित रविंद्र जी, दोनों विद्वानों को मेरा सादर नमस्ते। जी वास्तव में जब हम संस्कार विधि को देखते हैं तो वहां पर स्वामी दयानंद महाराज एक भविष्य दृष्टा के रूप में नजर आते हैं। हालांकि ज्योतिषी लोग इस शब्द का ज्यादा प्रयोग करते हैं, परंतु मैं दूरदृष्टि, जैसे ऋषियों को कहा जाता है कि उनकी दूरदृष्टि होती है, तो मुझे लगता है कि स्वामी जी को ये पूर्वाभास रहा होगा कि आने वाले समय में बहुकुंडी यज्ञ चल सकते हैं। तो उन्होंने उन चीजों को पहले ही वहां पर रख दिया कि अगर आपको इतनी आहुतियां देनी है तो इस नाप का कुंड बनाओ, इससे अधिक आहुति देनी है तो इस नाप का कुंड बनाओ। और उससे ये पता लगा कि एक ही कुंड की वहां व्यवस्था है। दूसरी बात, हमने स्वामी जी के जीवनी में पढ़ा कहीं कहीं पर, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, कि राजा महाराजाओं के वहां स्वामी जी महाराज एक एक महीने तक गायत्री इत्यादि का हवन कराते थे राजाओं से। तो वहां भी हमने देखा है कि वो एक एक महीने तक वो लाखों आहुतियां जो पड़ती थी वो एक ही कुंड में पड़ती थी। वहां भी बहुकुंडी व्यवस्था नहीं है। अभी आदरणीय पंडित महेंद्रपाल शास्त्री जी ने एक विद्वान का नाम बताया कि उन्होंने इसको चलाया, तो वो उनका अपना तर्क, और उन्होंने देखा, प्रत्यक्ष प्रमाण से कहा। और मेरा जहां तक ये अनुमान रहा है कि गायत्री परिवार में जो आचार्य श्री राम शर्मा जी थे, जब वो आर्य समाज से अलग हुए तो उन्होंने भी बहुकुंडी यज्ञ को बहुत दिनों तक चलाया। और मैंने देखा कि उनको चलाने में दिक्कत क्या आई। वो दिक्कत यह है कि इतने कुंडों की व्यवस्था कौन करे, इसके लिए वर्कर कहाँ से आए। हालांकि ये चीजें आएंगी इन लोगों को भी जो आज कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर उसको कन्वर्ट किया, और कन्वर्ट करके उन्होंने उसको दीप यज्ञ के रूप में प्रचारित कर दिया। अब इस समय वो गायत्री परिवार में दीप यज्ञ के रूप में चलता है, जहां जहां भी उनके कार्यक्रम होते हैं सैकड़ों दीपक वो जलाते हैं। तो इस प्रकार से ऋषि के ग्रंथों को, अगर हम ऋषि के अनुचर हैं, ऋषियों के अनुचर, जैसे कि स्वामी दयानंद महाराज भी हर जगह पर इस बात को कहते हैं कि भाई देखो, ये शांडिल्य ऋषि का प्रमाण है, ये गर्ग ऋषि का प्रमाण है, ये अमुक ऋषि का प्रमाण है, ये कणाद का है, जैमिनी का है, पतंजलि का है। वो हर बात पर जो प्रमाण देते हैं उसके नीचे ऋषि का नाम लिखते हैं। और दूसरी बात जो स्वामी जी हमको ये समझा रहे हैं कि परमम प्रमाणम श्रुति,
कि भाई आप मनुस्मृति का उदाहरण ले आओगे, गोपद का उदाहरण ले आओगे, शतपथ का उदाहरण ले आओगे, तो ऋषि कहते हैं हम इन सभी प्रमाणों को तब मानेंगे जब वह श्रुति के अनुकूल होगा, अर्थात वेद के अनुकूल होगा। अगर वेद के अनुकूल नहीं होगा तो वह कुछ भी कह रहा है हम उसको नहीं मान सकते हैं। और क्योंकि ये प्रक्षिप्त की भावनाएं रही, मनुस्मृति में भी प्रक्षिप्त हुआ, रामायण में भी प्रक्षिप्त हुआ, महाभारत में भी बहुत कुछ प्रक्षिप्त हुआ, तो इसलिए ऋषियों की मान्यता के अनुसार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वास्तव में बहुकुंडी यज्ञ नहीं होना चाहिए। और एक जो सबसे बड़ी लड़ाई चल रही है विद्वानों में, वो आज तक भी नहीं सुलझ पाई, परंतु भविष्य में सुलझे या नहीं सुलझे, वो ये है कि यज्ञ की एक रूपता, पूरे आर्य जगत में यज्ञ की एक रूपता आनी चाहिए। अगर वो एक रूपता आ जाती है तो हम विदर्भियों पर भारी पड़ सकते हैं। आज जो अनेक मत पतांतर केवल आर्य समाज के अंदर ही नहीं, बाहर के लोग भी कहते हैं कि वे आपके आर्य समाज में वो विद्वान इस तरह से कराते हैं, वो विद्वान इस तरह से कराते हैं, उनकी पुस्तक में ये लिखा है, उनकी पुस्तक में ये लिखा है। तो ये बहुत बड़ी हमारे सामने एक चुनौती है। इस चुनौती को हम विद्वान आपस में मिल करके अगर समाधान कर ले जाएं तो यह आर्य जगत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और आप लोगों को ये मालूम भी होगा, जब लेखराम जी मृत्युशैया पर पड़े हुए थे, तो उनके सामने उनसे पूछा गया था कि भाई आपकी अंतिम इच्छा क्या है। बस इस बात को कहते मैं पुनः आपके सामने आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा था कि भाई दो चीजें आर्य समाज में निरंतर चलनी चाहिए। पहली बात ये चलनी चाहिए कि लेखनी बंद नहीं होनी चाहिए, वैदिक साहित्य हमेशा नए नए जो है आते रहनी चाहिए जिनमें सिद्धांतों की रक्षा होगी। और दूसरी बात उन्होंने कहा था कि शास्त्रार्थ परंपरा समाप्त नहीं होनी चाहिए। तो वहां लोगों ने उनसे पूछा कि भाई आगे जाकर के कोई भी जो है शास्त्रार्थ करने के लिए आएगा नहीं तो किससे शास्त्रार्थ करेंगे। तो वहां पर हमको ये स्वाध्याय करने मिला, वो कहते हैं आपस में ही शास्त्रार्थ करो। जब आपस में भी आप शास्त्रार्थ करोगे तो ऋषियों की व्यवस्था कायम रहेगी। तो इसके लिए मैं आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप इस व्यवस्था को चला रहे हैं, और विद्वानों से निवेदन करता हूं कि इस व्यवस्था में हम सब लोग आकर के अपनी आहुतियां दें। धन्यवाद। मैं बताऊं आप दोनों विद्वानों को कि आर्य समाज में कर्म कांड में एक रूपता लाने के लिए मैंने लगातार 14 वर्ष तक प्रयास किया। 14 वर्ष लगातार कंटिन्यू, ऋषि सिद्धांत रक्षिणी सभा की ओर से। उन दिनों में ऋषि सिद्धांत रक्षिणी सभा का मैं मंत्री था। हाँ, आपकी पत्रिका का सदस्य मैं भी था, मेरे पास भी आपकी पत्रिका आती थी। और मुझे याद है गोरखपुर मोहद्दीपुर आर्य समाज में ही मैं उस पत्रिका का सदस्य बना था। सदस्य बने थे, जी हाँ। तो मैं उस संपादकीय छोड़ा तो पत्रिका ही बंद हो गई। खैर, तो उसमें इसमें मैं आपको बताऊं, इस मंत्र में सबसे ज्यादा गड़बड़ झाला किया है स्वामी जगदीश्वरानंद ने। हमने शास्त्रार्थ की चुनौती दी, पहाड़गंज में शास्त्रार्थ हुआ। स्वामी जगदीश्वरानंद जी जो कर्मकांड की पुस्तक है, एक पेज में ही भद्रकाम वर्णी ने 6 गलती निकाल के दिखा दी कि स्वामी जी ये देखिए, उन्होंने गलती स्वीकार करी। उसमें रघुराज शास्त्री भी थे, आपके कानपुर वाले रघुराज शास्त्री भी थे। तो इसमें जो जहां जहां शास्त्रार्थ हुआ, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में शास्त्रार्थ हुआ। डॉक्टर राजेंद्र जी जो आर्यविद्दल के मंत्री हैं, जो उन्होंने वेदालंकार जी, वहां में शास्त्रार्थ हुआ। तो उसमें अपने वेद प्रकाश धोत्री जी सहमत नहीं हुए और ये कहकर वहां से उठ करके चल दिए कि अब ऋषि दयानंद को हम कहां से लाएंगे, किनसे प्रमाण मांगे। अच्छा, तो ऋषि ने जब बता दिया है कि आप विद्वान आपस में बैठ, जैसा अभी भाई सुरेश जी ने भी कहा कि विद्वान आपस में बैठ करके निर्णय लें, तो निर्णय लिए बगैर, निर्णय लेने के बजाय हम ये कहें कि अब ऋषि दयानंद को प्रमाण के लिए कहां से लाएंगे, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। तो मैं गले उतरने वाली बात नहीं है, मैं भी स्वीकार करता हूँ, गले उतरने वाली बात नहीं है। मैं ऐसे लोगों के शास्त्रार्थ को मैंने बहुत नजदीक से देखा, जाना पड़ा, लेकिन कुल मिला करके
ये विद्वान आपस में केवल अपना प्रदर्शन ही ज्यादा करते। मैं तो लिखा ऋषि दयानंद को पीछे छोड़ने की होड़ में आर्य समाज में किस ये आर्यों के कर्मकांड में एक रूपता ना होने के लिए दोषी कौन, ये सारा लेख मेरा है। मैं आज से 3 दिन पहले भी वो लेख डाला था। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि आज सब विद्वानों को चाहिए कि समाज में एकरूपता लाने के लिए इस पर काम करना चाहिए। अब देखिए सार्वजनिक सभा द्वारा जो धर्मार्य सभा है, धर्मार्य सभा के अध्यक्ष थे उन दिनों में आचार्य बदायूं वाले विशुद्धानंद मिश्र जी, आचार्य विशुद्धानंद मिश्र जी उसके अध्यक्ष थे। सार्वजनिक रूप से प्रकाशित कर्मकांड की 3 पुस्तकें हैं और 3 एक दूसरे के साथ मेल नहीं खाता, 3 में अलग अलग है। अब साधारण जनता के लिए देखिए, हम और आप जो चिंतित हैं अपने लिए नहीं, अब साधारण जनता के लिए हम चिंतित हैं कि साधारण लोग इससे पिसे जा रहे हैं। जैसे हम कहीं पहुंचे, ये भाई सुरेश जी गवाह है, हम पता है ना कि सुरेश जी के साथ भी मेरा कर्मकांड को लेकर के कई बार चर्चा है। जैसे हम कहीं गए, हम यज्ञ करा रहे हैं, अगले ने बोला हम तो ऐसे ढंग से यज्ञ करते हैं, आप क्या करा रहे हैं? उसमें आप क्या बोलेंगे? तो इस तरीके का वातावरण जो बनाया है वो विद्वानों के द्वारा ही हुआ है और इसमें मैं लगातार काम किया हूँ ऋषि सिद्धांत रक्षिणी सभा की ओर से, लेकिन हमारे विद्वान जन मान करके राजी नहीं। मानेंगे तो उनकी दक्षिणा मारी जाएगी। देखिए ये सारा काम हो रहा है दक्षिणा के लिए, ये सारा प्रोग्राम जो है केवल दक्षिणा के लिए ही हो रहा है। दक्षिणा किस तरीके से बटोरा जाए यही तो कारण बना। मैं तो कई बार बोला हूँ, लिख करके भी दिया हूँ और मैं खुली चुनौती दिया हूँ। कल सूचना मिली आचार्य करण सिंह जी के द्वारा को महेंद्र सिंह जी शास्त्रार्थ करने के लिए बोल रहे हैं, तो कब कर? मैंने कहा उन्हीं का समय लीजिए, उनका समय लीजिए, वो कब समय देंगे मैं तैयार हूँ। पहली बात। दूसरी बात यह है कि इन पाखंडियों को भी मैं शास्त्रार्थ की चुनौती दिया हूँ, जो लोग पारायण यज्ञ कर रहे हैं और जो लोग बहुकुंडीय यज्ञ कर रहे हैं, तो ये तो सामने आते नहीं। अब सुनने में आया है लखनऊ में चल रहा है, इंदिरा नगर में पारायण यज्ञ और बहुकुंडीय। आज ही मुझे पता चला है कि लखनऊ में भी इस विचारधारा के पोषक काफी लोग हैं और दुर्भाग्य से यह है कि पिछले साल मैं उस आर्य समाज में गया था वार्षिकोत्सव में, आर्य समाज इंदिरा नगर में, तो वहां के पदाधिकारी बहुत अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन श्रद्धालु बहुत अधिक हैं और इस कारण से। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि श्रद्धा करना कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन वो श्रद्धा अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। श्रद्धा कहते ही ये विद्वान अपने मतलब सिद्ध करने के लिए अधिकारियों को बहका देते। श्रद्धा जो है कहते ही उसको है जो सत्य को धारण कराने वाली होती है, उसी का नाम श्रद्धा है। और अंधश्रद्धा जब हो जाती है तो वो सत्य का दामन छोड़ देती है और वो असत्य के पीछे, असत्य को प्रतिष्ठित करने के लिए। हमारे बीच में बहुत सारे इस प्रकार के विद्वान हैं। आज मैंने कई विद्वानों को सादर आमंत्रित किया था इस चर्चा में कि आप भी आए और आप भी अपना मत यहाँ प्रस्तुत करें कि आप यज्ञ को, कर्मकांड को किस दृष्टि से देखते हैं। और बहुत सुंदर चर्चा चल रही है, हमारे दोनों विद्वान हमारे बीच में हैं और अभी तक जो बात निकल करके आई है विद्वानों के बीच में वो ये है कि वाकई यदि आर्य जगत के विद्वानों में यज्ञों को और कर्मकांड को लेकर के एक रूपता हो जाए तो ये आर्य समाज का संगठन जो है उसको बड़ा मजबूत करेगी और आर्य समाज के विस्तार में बड़ी सहायता हो जाएगी, बड़ा आसान हो जाएगा, प्रचार प्रसार में भी सहायता होगी। रविंद्र जी, मैं आपको रोक करके बतला रहा हूँ कि भाई सुरेश जी जब से हमसे मिले हैं तब से मैं इनको देखा जाना, भाई हम तो विशेष करके मैं तो बाहर से आकर के जुड़ा हूँ, लेकिन ये जन्मना और कर्मना सुरेश जी, हालांकि हम तो जन्मना मानते नहीं है,
लेकिन फिर भी जी जी कहने के लिए हमको जो कहना सत्य पड़ है रहा वो तो है। हाँ, जो सत्य है वो हम तो कहना ही। कहाँ छुपाएंगे। हाँ, ये जी जन्मना जी और कर्मणा ऋषि दयानंद के अनुयायी होने के कारण अक्षरशः ऋषि जी दयानंद के विचारों को इन्होंने अपनाया है, पालन किया है, कर रहे हैं। और हमारे साथ, जी आपके साथ जुड़ने का उनका कारण भी यही है, वरना ये भी अपना कहीं और मत खड़ा करके चले जाते। जी जी लेकिन हाँ, नहीं, जैसे दूसरे लोग लगे हुए हैं। हाँ लगे हुए हैं। ये सत्य को ग्रहण करने में और असत को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए वाली बात जी को, ऋषि जी दयानंद की जी बातों को अक्षरशः इन्होंने अपने जीवन में उतारा है। और व्यक्तिगत तौर जी पर जहां तक मैं जानता हूं, इसलिए मैं कह ही रहा हूं। जी तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ये सारा खेल बिगाड़ा है इन तथाकथित आर्य समाजियों ने, जो अपने को विद्वान मान रहे हैं, जो अपने को आचार्य मान रहे हैं, जो अपने को फन्ने खा माने बैठे हैं। इसमें तो दूध व्यापारी भी उतर गए, एक दूध जी जी व्यापारी बिल्कुल कूद गए। मैं तो लिखा हूं इतना जी जी सारा। तो कहने का जी तात्पर्य मेरा ये है, क्या ऋषि दयानंद जी ने हमें फॉलो करने के लिए कोई रास्ता दिया नहीं? जबकि जी कर्मकांड तो भाई 16 संस्कार है और 5 महायज्ञ है, इससे अतिरिक्त कोई कर्मकांड ही नहीं है। जी जी बिल्कुल लेकिन आए दिन ये बिल्कुल जो हो रहा है, ये वैदिक जी संस्कृति पर कुठाराघात ही मैं कहूंगा। जी वैदिक जी संस्कृति पर ये कुठाराघात कर रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। हम विद्वान जनों को चाहिए, मैं तो शास्त्रार्थ के लिए खुली चुनौती दिया हूं। ये बहुकुंडीय जी वाले भी आए, पारायण यज्ञ करने जी वाले भी आए, और जी 24 घंटा यज्ञ करने भी वाले भी आए। मैं सबका जी स्वागत करूंगा। और वो शास्त्र के आधार पर, शास्त्र को सामने रखते हुए वो सिद्ध करें जी कि ये उचित है, और मैं सिद्ध करूंगा ये अनुचित है। ऋषि जी दयानंद की मान्यता नहीं है, तो दो टूक की तो बात जी है। तो इसमें आनाकानी करने की कौन सी बात है? इसमें आप समय क्यों नहीं दे रहे हैं भाई? एक मसला हल करने के लिए, आर्य जगत के कल्याण के लिए, आर्य जगत का भला होने के लिए इस बीड़ा को हमने उठाया है। हमारे गुरु जी अमर स्वामी जी भी यही कहते रहे कि शास्त्रार्थ करने के लिए कोई नहीं आ रहा है तो आपस में ही शास्त्रार्थ करना चाहिए। ये भाई सुरेश जी अभी राम जी के लिए कह रहे थे, तो उन्होंने तकरीर और तहरीर दोनों बातें कही है कि तकरीर और तहरीर दोनों रुकना नहीं चाहिए, लेखनी भी रुकना नहीं चाहिए और वक्तव्य भी रुकना नहीं चाहिए। तो ये परंपरा तो ऋषि की चलाई हुई परंपरा है, तो हम भाग क्यों रहे इससे? एक स्वस्थ विचार। अभी बहुत सुंदर जी, अभी बहुत सुंदर चर्चा पंडित सुरेश चंद्र जोशी जी के द्वारा आई थी, और अगर उस चर्चा को मैं एक प्रश्न करूं तो वो चर्चा थोड़ी सी और समझ में आ जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी। आदरणीय पंडित जोशी जी ने एक बात कही थी कि हमने ऐसा पढ़ा है कि ऋषि दयानंद जब राजाओं महाराजाओं के यहाँ ठहरते थे जाकर के, तो उनके यहाँ वो महीनों महीनों तक यज्ञ करवाया करते थे, और वो जो यज्ञ होते थे वो एक ही कुंड में होते थे या अनेकों कुंड वहां पर बनाए जाते थे, या उनका जो मंत्रों का विनियोग था वो किस प्रकार की हुआ करते थे पंडित जी? क्या ऋषि दयानंद, क्योंकि मैं जैसा समझ रहा हूं जब ऋषि दयानंद वहां पर हैं तो फिर उनसे बढ़कर के दूसरा कोई और पंडित क्या हो सकता है, दूसरा पुरोहित क्या हो सकता है? जब ऋषि दयानंद वो यज्ञ को करा रहे होंगे तो मुझे लगता है उन्होंने ठीक उसी नियम और मर्यादा को ध्यान में रख के यज्ञ कराया होगा, जैसा कि उन्होंने पंच महायज्ञ विधि और संस्कार विधि में यज्ञों का और संस्कारों का निरूपण किया है। लेकिन यदि आपने कहीं ऐसी कोई चीज पढ़ी हो कि जैसे आजकल ये वेद पारायण यज्ञ, बहुकुंडीय यज्ञ या अन्य जो काल्पनिक यज्ञों के नाम पर तथाकथित यज्ञ रचाए जा रहे हैं, क्या ऋषि दयानंद ने अपने जीवन काल में ऐसे किसी यज्ञ का कहीं पर वर्णन किया है कि हाँ भाई मैंने कराया है या मैंने होते देखा? ऋषि दयानंद ने नहीं भी कराया तो ऋषि दयानंद ने यदि कहीं पर इस प्रकार के यज्ञों को दूसरों के द्वारा होते देखा तो कहीं इस प्रकार का कोई यदि वर्णन उनके जीवन चरित्र में या उनके द्वारा लिखी किसी पुस्तक में मिलता हो और आपने कहीं पढ़ा हो, सुना हो,
तो आदरणीय पंडित सुरेश जोशी जी इस बारे में हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय पंडित सुरेश जोशी। बहुत अच्छा चिंतन आप लोगों के बीच से निकल रहा है और मुझे आशा थी, मैंने कई लोगों को इनवाइट भी किया था इसमें कि आप लोग आए इसे देखें। और ये एक स्वर्णिम भारत का नक्शा खींचा जा रहा है। फिर आप लोग आएंगे धीरे धीरे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अभी पंडित रघुनाथ शास्त्री जी का नाम लिया था पंडित जी ने, जब पिछले वर्ष ये, हाँ रघुराज शास्त्री जी कानपुर वाले जो वेद मंदिर के सामने रहते हैं, मैं भी उनको नहीं जानता था। मेरा आर्य समाज जूही कानपुर में कार्यक्रम चल रहा था, यज्ञ विषय पर मेरा व्याख्यान हो रहा था, तो उससे वो थोड़ा सा उनको लगा कि उनसे कुछ वार्तालाप करना चाहिए, तो मेरे पास आए थे। तो वहां पर ये जो अभी शारदीय नव यज्ञ का जो अभी आप चर्चा कर रहे थे, तो उसके संबंध में तो मैंने उनसे कहा, देखिए एक तो होता है धार्मिक दृष्टिकोण और एक होता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। दोनों दृष्टिकोण से यदि हम देखते हैं तो न तो बहुकुंडी यज्ञ, न पारायण यज्ञ और न रात्रि यज्ञ। तो मैंने उनको कुछ वैज्ञानिक तथ्य दिए। मैंने कहा देखिए, स्वामी जी लिखते हैं सूर्योदय के बाद हवन हो और सूर्योदय के सूर्यास्त के बाद हवन न हो। इसके पीछे जो वैज्ञानिकता है उसको जब हम देखते हैं तो ये पता लगता है कि आहुतियों का संबंध सूर्य की रश्मि से है। वेद में ऋचा भी आती है, अग्निर्वै सूर्य से पुत्र। ये जो अग्नि है ये सूर्य का पुत्र है। तो जहां अग्नि और सूर्य का संबंध ही नहीं हो रहा है, वहां जो हम आहुतियां डाल रहे हैं तो वो आहुतियां न तो द्युलोक में जा रही है, न अंतरिक्ष लोक में जा रही है, और वो भूलोक में भी फैलती नहीं है, क्योंकि प्रसारित करने वाला जो सूर्य रश्मियां हैं आहुतियों को, वो वहां विद्यमान ही नहीं है। ये मैंने उनको वैज्ञानिक लॉजिक दिया। उसके बाद मैंने कहा कुछ ऐतिहासिक प्रमाणों को आप देख लीजिए, क्योंकि ये यज्ञ केवल ऐसा नहीं है कि ऋषि दयानंद का ही चलाया है। ऋषि तो कहते हैं मैं ऋषियों की परंपरा को ही चल रहा हूँ, ब्रह्मा से लेके जैमिनी ऋषि पर्यंत जो व्यवस्था है, तो उस व्यवस्था के आधार पर हमने देखा यज्ञ सतयुग में भी हुए, यज्ञ त्रेता में भी हुए, यज्ञ द्वापर में भी हुए। सतयुग में सबसे बड़े याज्ञिक भगवान शंकर थे, द्वापर में सबसे बड़े याज्ञिक भगवान कृष्ण थे, त्रेता में सबसे बड़े याज्ञिक भगवान राम थे, और कलयुग में महर्षि दयानंद का तो कुछ कहना ही नहीं है। उन्होंने ही जो यज्ञ में जो विकृतियां थी उनको दूर करके हमारे सामने रखा। तो हम उनको एक त्रेता युग का एक उदाहरण देते हैं कथानक के रूप में। जिस समय लक्ष्मण मेघनाथ जो है वो लक्ष्मण को शक्ति लगाता है, लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। तो रावण मेघनाथ बड़ा प्रसन्न होकर के अपने पिता रावण के पास जा रहा है, कह रहा है मैंने लक्ष्मण को जो है प्रतिघातनी शक्ति के द्वारा, वीरघातनी शक्ति के द्वारा मूर्छित कर दिया है। तो रावण कहता है नहीं नहीं तुमने गलत किया है, तुम जाओ उसको अच्छी तरह से बिल्कुल उसका वध करके ही आओ। वो पुनः जाता है। तो उसी दौरान घटना ये घटती है कि लक्ष्मण की मूर्छा जाग जाती है। जब लक्ष्मण की मूर्छा जाग जाती है तो इन लोगों ने वहां मूर्ति पूजक राम को भी दिखाया है, रावण को भी दिखाया है। तो रावण के वहां एक उसकी कुल देवी है, वो मेघनाथ उस कुल देवी के मंदिर में जाकर के यज्ञ करता है। अब जरा गौर से देखिएगा इस ऐतिहासिक दृष्टिकोण को, आप बड़ा आनंद आएगा। वो यज्ञ कर रहा है और श्री राम अपने शिविर में है। और आप ये भी जानते हैं कि उस समय युद्ध के नियम ये थे कि सूर्यास्त से के बाद युद्ध नहीं होता था और सूर्योदय से पहले युद्ध नहीं होता था, और रात्रि में शत्रु भाव भी समाप्त हो जाता था। ये रात्रि का शत्रु भाव तो महाभारत काल में पैदा हुआ, उससे पहले था नहीं। तो रात्रि के में जब भगवान राम लगभग मध्य रात्रि है तो उनकी आंखें खुली, तो उन्होंने देखा कि चारों ओर धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। तो क्योंकि लंका की सीमा थी तो विभीषण से ज्यादा कौन जानता था लंका को। तो उन्होंने विभीषण से पूछा, विभीषण ये बताओ ये अर्धरात्रि में ये धुआं कहां से आ रहा है। तो वो प्रसंग उसमें आ रहा है राममानस के अंदर कि भाई ये मेघनाथ तामसिक यज्ञ कर रहा है, आसुरी यज्ञ कर रहा है। अच्छा जी। और ये असुर यज्ञ जो होते हैं ये रात में होते हैं। तो इस यज्ञ में अगर ये विजय प्राप्त कर लेता है तो शायद फिर मेघनाथ को पराजित करना मुश्किल हो जाएगा। अब ये कहाँ सत्य गलत है इसको हम थोड़ी देर के लिए किनारे रखते हैं। तो श्री राम क्या कहते हैं? श्री राम कहते हैं कि हे लक्ष्मण,
ये शास्त्र से विरुद्ध यज्ञ हो रहा है, वेद विपरीत यज्ञ हो रहा है। तुम जाओ अभी इस यज्ञ को भंग करो। अब आप देखो, ये वही राम हैं जो विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा के लिए अपना घर बार छोड़ करके जा रहे हैं कि यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए। और यहाँ ये वही राम हैं जो विभीषण से कह रहे हैं जाओ यज्ञ को भंग करो। तो इन ऐतिहासिक दृष्टिकोणों से भी यह पता लग रहा है कि किसी प्रकार से भी रात्रिकालीन यज्ञ वेद सम्मत नहीं है, ऋषियों की व्यवस्था में नहीं है, और न बहुकुंडी है और न पारायण यज्ञ है। तो इस प्रकार से अगर इस दृष्टिकोण को सभी आर्य विद्वान समन्वय की दृष्टि से देखें और इसमें तर्क वितर्क करें तो ये असंभव नहीं है। स्वामी जी ने अपनी पृष्ठभूमिका में लिखा है कि इस संसार को विद्वानों ने बिगाड़ा है, मूर्खों ने नहीं बिगाड़ा है, क्योंकि मूर्खों के पास तो कुछ है ही नहीं है। तो अगर ये विद्वान जो सत्यासत्य को जानते हैं, अगर ये अपनी आत्मा की आवाज सुन के एक मत हो जाए तो विश्व के कल्याण होने में कोई देर नहीं है। तो इस दृष्टिकोण से सत्य बात, ये लॉजिक नहीं है। जी जी धन्यवाद। हाँ, बहुत सुंदर आपने बताया। ऐतिहासिक प्रमाण के द्वारा आपने बहुत सुंदर प्रमाण दिया कि रामायण में भी जो राम यज्ञीय संस्कृति के पोषक रहे और उस संस्कृति के रक्षक रहे, उन्होंने भी यज्ञ का जो है विरोध किया जब वो यज्ञ की मर्यादा और नियम के विपरीत उसमें पंडित रघुराज शास्त्री जी उस दिन जो है, एक मिनट, पंडित रघुराज शास्त्री जी उसी दिन इस चीज को आत्मसात कर लिए कि ये रात्रि यज्ञ ठीक नहीं है, और उन्होंने कहा मैं उसी दिन से उस यज्ञ को छोड़ के चले आया वापस। यहाँ तक उन्होंने कहा कि मैं उसी दिन यज्ञ छोड़ के वापस चला आया। जी तो ये बहुत अच्छी बात है। जी और आर्य की पहचान ही यही है। आर्य समाज का जो चौथा नियम है, यही पहचान होती है एक श्रेष्ठ मनुष्य की कि वो असत्य को छोड़कर सत्य के ग्रहण करने के लिए वो सर्वदा उद्यत रहता है। और जो व्यक्ति ऐसा करता है वो वास्तव में श्रेष्ठ व्यक्ति है, आर्य कहलाने के योग्य है। खाली अपने नाम के सामने आर्य लिख देने मात्र से कोई आर्य नहीं बनता है। आर्य वो है जो आर्य शब्द की परिभाषा को अपने आचरण से, अपने जीवन से, अपने कर्म से चरितार्थ करके दिखाए, उसको आर्य माना जाएगा। बहुत सुंदर चर्चा हमारे बीच में चल रही है यज्ञों को लेकर के, कर्मकांड को लेकर के। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमने अन्य बहुत सारे विद्वानों को इस चर्चा में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था, उनको लिंक भी भेजा था और कहा था कि ठीक 9 बजे आप इस चर्चा में जुड़िएगा, आपको हम सादर आमंत्रित कर रहे हैं। यज्ञों के ऊपर, कर्मकांड के ऊपर हम आपके भी विचार जानना चाहेंगे कि आप यज्ञ को किस दृष्टि से देखते हैं, कर्मकांड को किस दृष्टि से देखते हैं। किंतु कई सारे विद्वानों की हमें आशा थी कि वो आज हमारे आकर के इस विषय पर हमें अपना मार्गदर्शन प्रदान करेंगे, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि वो नहीं आ पाए। किसी कारण से होगा, कोई कारण के नहीं आए। खैर, ये चर्चा चलती रहेगी क्योंकि ये चर्चा अभी इतनी जल्दी समाप्त होने वाली नहीं है। विषय बहुत बड़ा है और इस पर और भी बहुत सारी चर्चाएं होंगी। अन्य विद्वानों को भी आमंत्रित किया जाएगा अगले वीडियो में, उनके भी विचार लिए जाएंगे, उनसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे, और यदि वो प्रश्न करेंगे तो उनके प्रश्नों के उत्तर भी दिए जाएंगे। जैसा कि अभी हमारे बीच में चर्चा हुई, जी हमारे बीच में पंडित जी कुछ कहना चाहते हैं। आदरणीय पंडित जी कुछ कहना चाहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप हमारा दुर्भाग्य क्यों कह रहे हैं? भाई हमारा दुर्भाग्य तो हम मानते नहीं है। पहली बात, भाग तो हम मानते नहीं है, ये हम अपने ये कर्मों के और सबब मानते हैं इसके। अब वो ये ना मानते होते तो भाई देखिए, जबलपुर आर्य समाज से हमारे आर्य जी जुड़े हैं। जी हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी जबलपुर से हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं। उन्होंने कमेंट दिया है उत्तम चर्चा। हम आदरणीय शास्त्री जी का स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा आपके मित्रों को। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और कहूंगा मैं, एक बात मैं ये कहूंगा भाई सुरेश जी ने रामायण का उदाहरण दे करके जो वस्तु स्थिति है, देखिए मैं शब्द कौन सा चयन कर रहा हूँ, वस्तु स्थिति, और उन्होंने दर्शाया है। भाई ये तो प्रकृति नियम के भी विरुद्ध है। परमात्मा ने रात और दिन दो बनाए, रात और दिन दो बनाए, दो भागों में बांटा है। दिन में काम करो, रात में आराम करो।
अब उसके ऊपर हम हस्तक्षेप करें, परमात्मा के सृष्टि नियम व्यवस्था पर हस्तक्षेप करें 24 घंटा यज्ञ करके, तो ये तो अमानवीय तरीका है। रही बात यज्ञ कूट की, वेद भी इस बारे में कहता है। विधि में देखिए, संस्कार विधि में तो सब हम आप सब जानते हैं कि संस्कार विधि में ऋषि दयानंद ने इसका परिमाप दिया है कि कितना बड़ा कुंड हो, कितना लंबा हो, कितना चौड़ा हो, कितना गहरा हो, क्या पात्र होने चाहिए, क्या पात्र पात्रों के भी लक्षण लिखे हैं, सारे पात्र के यहाँ चित्र दिए हुए हैं। तो इसके बावजूद हाँ, इसके बावजूद भी हम हठिता करें, इसका नाम हठ और दुराग्रह है। जी बिल्कुल। मैं ये बोला आचार्य सुरेश जी को अभी कि गुनी सुमत्सरी गुनी चा गुणा कीचा विरला सरलो जना, यानी जो बिल्कुल सही कह रहे हैं। विद्वान आपस में बैठते हैं तो झगड़ लेते हैं, मूर्ख आपस में बैठेंगे तो झगड़े, लेकिन सही विद्वान वही है खुद विद्वान हो और दूसरे विद्वान को भी सहन करे। जी बिल्कुल। और विद्वान जब झगड़ते हैं तो उससे कुछ निकल करके आता है। तो झगड़ते हैं, पंडित जी शास्त्र के निष्कर्ष निकालने के लिए झगड़ते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपने बड़ी सुंदर चर्चा की है, तो मैं आपको एक बात बता दूं। आप मेरे से बहुत पहले हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं दोनों विद्वानों का, कि वेद का उदाहरण दे करके ऋषि दयानंद ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में एक प्रमाण दिया है। अभी हमारे बीच में चर्चा चल रही थी, ये जो शारद दुर्लभ यज्ञ जो अभी नोएडा के दुजाना ग्राम में राजारी सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह आर्य और उनके साथियों के द्वारा किया गया है, नवरात्रि में रात दिन लगातार चलने वाला यज्ञ उन्होंने किया है 9 दिन तक। तो मैं कहता हूं ऋषि दयानंद ने ऐसा कोई विधान नहीं दिया है, और किसी भी ऋषि ने, हमने किसी भी पुस्तक में, आर्य समाज छोड़िए, मैंने किसी पौराणिकों की पुस्तक में भी इस प्रकार के यज्ञ का वर्णन नहीं पढ़ा, न सुना किसी से। ऋषि दयानंद ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में इस संबंध में वेद के मंत्रों के प्रमाण दिए हैं, और वहां पर स्पष्ट वेद क्या कहता है, सायं सायं गृह पतिर्नो, और अगला मंत्र प्रातः प्रातः गृह पतिर्नो। तो सायंकाल और प्रातः काल, इन दोनों काल में ही संध्या काल होता है। ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समुल्लास में जब देव यज्ञ प्रकरण लिखते हैं, तो वहां पर भी उन्होंने ये आदेश किया है कि सायंकाल और प्रातः काल 2 काल में ही संध्या काल होता है, इसीलिए दोनों काल में ही ब्रह्मोपासना और देव यज्ञ अग्निहोत्र करना चाहिए। ये ऋषि दयानंद के शब्द वहां पर लिखे हुए हैं। लेकिन ऋषि अन्यत्र स्थान पर ये भी लिखते हैं कि जो हठी और दुराग्रही व्यक्ति होता है उसको समझाया नहीं जा सकता। मैंने इनको बहुत सारे प्रमाण दिए थे, वेद के भी प्रमाण दिए थे फेसबुक पर, और ऋषि दयानंद के प्रमाण भी दिए थे, किंतु इन्होंने उनको स्वीकार नहीं किया। आदरणीय पंडित जी महेंद्र पाल जी कुछ कहना चाहते हैं हमारे बीच में, आपका। मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये तो लोकाचार वाली बात ऋषि दयानंद की देखिएगा। हम दोनों समय संध्या और यज्ञ करते हैं, दोनों समय यज्ञ करने की विधि हमारी है, संध्या करने की विधि है। तो प्रातः जब हम संध्या करते हैं, संध्या पहले है, यज्ञ बाद में है, और शाम को जब यज्ञ और संध्या करते तो पहले यज्ञ है, उसके बाद संध्या है, ताकि सूरज डूबने के बाद यज्ञ ना हो। ये तो साधारण सी बात है भाई, ये तो बिल्कुल लोकाचार वाली बात है। इसमें साफ मना हो रहा है कि सायंकालीन जब आप संध्या और यज्ञ करें तो यज्ञ पहले कर लें और संध्या बाद में करें। हम तो गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में यही सीखे हैं, यही करते आए हैं। जी, एक चीज मैं और आप लोगों के सामने बताना चाहूंगा, आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि इन्होंने ऋग्वेद के 7वें मंडल के 66वें सूक्त के 11वें मंत्र का अर्थ प्रमाण रूप में मेरे समक्ष प्रस्तुत किया था, जिस मंत्र का भाष्य आर्य मुनि जी के द्वारा किया गया है। उसी मंत्र का अन्य विद्वानों के द्वारा किया हुआ भाष्य जब मैंने इनके समक्ष प्रस्तुत किया
तो इन्होंने उसको स्वीकार ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये मंत्र का अर्थ ठीक नहीं है, आर्य मुनि जी ने जो किया है वो मंत्र का अर्थ ही ठीक है। मैंने पूछा इसका कारण क्या है, तो इन्होंने कहा कि ऋषि दयानंद की एकमात्र जो उत्तरदायी संस्था है वो है परोपकारी सभा, और उन्होंने परोपकारी सभा ने इस अर्थ को छापा है, इसलिए हम इसको स्वीकार करते हैं, अन्य किसी अर्थ को स्वीकार नहीं करेंगे। मैंने इनको कहा कि परोपकारी सभा ने इस अर्थ को छापा है, ये मैं स्वीकार करता हूं, किंतु ये अर्थ स्वामी दयानंद का तो किया हुआ नहीं है, ये किसी साधारण व्याकरण के विद्वान का किया हुआ अर्थ है। और व्याकरण का विद्वान तो वो भी है जिसने ये दूसरा अर्थ इसी मंत्र का किया है, जो कि आपके किए हुए अर्थ से थोड़ा सा अलग है। उसको मैं विपरीत अर्थ नहीं कहूंगा, वो थोड़ा सा अलग है। जो शब्द का प्रयोग आर्य मुनि जी ने उसमें किया है कि जो शरद ऋतु के आरंभ में किया जाता है और जो दिन रात चलने वाला अनवरत किए जाने वाला यज्ञ है, उन शब्दों का प्रयोग अन्य किसी भी विद्वान ने उस मंत्र का अर्थ करते हुए प्रयोग नहीं किया है। हमने उनके सामने पंडित हरिशरण सिद्धांतालंकार जी का भी अर्थ प्रस्तुत किया। मैंने सायण तक का अर्थ उनके सामने प्रस्तुत किया कि सायण ने भी, जिसको हम विद्वान की कोटि में नहीं रखते हैं, केवल व्याकरण का विद्वान उसको माना जाता है, उसने भी इस मंत्र का यह अर्थ नहीं लिखा जो आपने प्रस्तुत किया है, क्योंकि जो अर्थ आपने प्रस्तुत किया है वो यज्ञ की और कर्म कांड की जो मर्यादा है, जो नियम है, उसको भंग करने वाला, उसको लांघने, उसका लंघन करने वाला अर्थ है। इसलिए मैं भी उसको स्वीकार नहीं करता और कोई भी विद्वान स्वीकार नहीं करेगा। मैंने इनको ऋषि दयानंद के ग्रंथों के भी प्रमाण प्रस्तुत किए कि देखिए इस संदर्भ में ऋषि दयानंद क्या प्रमाण दे रहे हैं। मैंने इनको, जब ये नहीं माने, तो जो आर्य मुनि जी का भाष्य इन्होंने मेरे सामने प्रस्तुत किया, उसी भाष्य के, उसी मंडल के, उसी सूक्त के अन्य मंत्रों का अर्थ भी मैंने उनके समक्ष प्रस्तुत किया कि आप इसी मंडल के, इसी सूक्त के, इससे 9 मंत्र बाद 10वें मंत्र में आर्य मुनि जी ने ही क्या लिखा है उसको भी जरा पढ़ लीजिए। लेकिन ये लोग हठ में, दुराग्रह में, मैं कहता हूं इतने अंधे हो चुके कि इन्होंने मेरे किसी भी दिए हुए प्रमाण को, तर्क को स्वीकार नहीं किया और अपनी मनमानी करके रहे। दिन रात अनवरत इन्होंने यज्ञ किया, जो कि किसी भी दृष्टि से उचित नहीं ठहराया जा सकता। आप दोनों विद्वानों ने आज हमें समय दिया और अंत में मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि आप इस विषय में 5-5 मिनट का स्टेटमेंट हमारे बीच में देने की कृपा करें कि आपका इस बारे में अपना क्या व्यक्तिगत विचार है। अभी तक हमारी जो चर्चा हो रही थी वो प्रमाणों के द्वारा, ऐतिहासिक प्रमाण, वेद के प्रमाण, ऋषि के प्रमाण, ये हमने इन प्रमाणों की छाया में इस विषय को देखने का प्रयास किया है। अब मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि 5-5 मिनट में अपना अपना मार्गदर्शन दें कि आप यज्ञों का आज का जो स्वरूप है, आपके उस स्वरूप पर, मैं कहता हूं विकृत स्वरूप है जो बिगड़ गया है, आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं और आपकी क्या व्यक्तिगत राय है, क्या होना चाहिए आपके द्वारा, आपके विचार से क्या होना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए जिससे यज्ञों का वही वास्तविक स्वरूप जनता के समक्ष प्रस्तुत हो और जनता उस स्वरूप को स्वीकार करे और उस स्वरूप को प्राप्त करके यज्ञों को करे, अपना भी कल्याण करे और विश्व का कल्याण करे। मैं पहले आमंत्रित कर रहा हूं 5 मिनट के लिए आदरणीय पंडित महेंद्र पाल जी को। आपका क्या व्यक्तिगत विचार है, इस दिशा में क्या कदम उठाना चाहिए? देखिए, यहाँ ऋषि दयानंद ने एक शब्द लिख करके हमें दिया कि अलग कोई मत या पंथ चलाने का लेश मात्र भी अभिप्राय मुझ में नहीं है। मैं वेद का प्रतिपादन करना चाहता हूँ। ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत तक ऋषि मुनियों के जो उद्गार हैं उसी का ही प्रतिपादन करना मैं अभिष्ट समझता हूँ। तो हमारी व्यक्तिगत क्या अभिप्राय, हम क्या बोलने जाएंगे।
जब ऋषि दयानंद के मंतव्य हमारे सामने आ गया है, जो लोग हठ और दुराग्रह को पाले हुए हैं उन्हें चाहिए सत को ग्रहण करें, असत को छोड़ दें और समाज में एक स्वस्थ परंपरा को उजागर करें। इन्होंने एक मतवाद चलाने का प्रयास किया है, एक परिवारवाद चलाने का प्रयास किया है। जब राजनेता लोग कर रहे हैं परिवारवाद चलाना, ये परिवारवाद इन लोगों का द्वारा ये चलाया हुआ है, चलाने का प्रयास कर रहे हैं। अब कुआं खोद करके वहां आप आहुति डाल रहे हैं, ये कौन सा तरीका है, कहाँ का तरीका है? तो आप गलत काम करके भी आप सीनाजोरी करेंगे तो ये सहन करने की बात नहीं है। मैं इसे स्वीकार ना करता हूँ, ना किया हूँ, ना करूंगा। धन्यवाद जी। बहुत अच्छा आपने अपना विचार प्रस्तुत किया। और मैंने भी देखा कि एक मनुष्य को जब वो कुआं खोदा जा रहा था पृथ्वी में, तो इन्होंने बाकायदा सारी चीजों के वीडियो बना करके डाले हैं यूट्यूब पर। और मैंने वो वीडियो देखा तो मुझे इनकी बुद्धि पर बड़ा तरस आया कि एक ऐसा कुआं खोद दिया जमीन के अंदर यज्ञ कुंड के नाम पर, उसका आकार गोल। मैं ये कहता हूं कि मैं इसका विरोध नहीं करता कि गोल यज्ञ कुंड नहीं होता। जब हम कर्मकांड की जगत में उतरेंगे और शतपथ गोपथ आदि ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ेंगे तो वहां पर अनेकों यज्ञों की चर्चा है और उन यज्ञों में कई प्रकार के यज्ञ कुंड बनाए जाते हैं। अभी तक हमने देखा आर्य समाज में जो वर्गाकार यज्ञ कुंड होता है उसी को देखा है, परंतु अनेक यज्ञों में कर्मकांड में कहीं पर वृत्ताकार यज्ञ कुंड भी बनाने की बात कही गई है, कहीं त्रिभुजाकार है, अर्धचंद्राकार है, षटकोणीय है। और एक जगह मैंने पढ़ा कि वहां पर 8 प्रकार के यज्ञ कुंडों की भी चर्चा है। लेकिन जब वो यज्ञ हो रहा हो, जब वो कर्मकांड हो रहा हो, तो उसके हिसाब से जो व्यवस्था बनाई हुई है ऋषियों की, उसी हिसाब से यज्ञ कुंड बनाना उचित है और उसी हिसाब से उन्हीं मर्यादाओं का पालन करते हुए उस यज्ञ को करना उचित है। तो गोल यज्ञ कुंड और इतना गहरा यज्ञ कुंड जिसका परिमाण ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के 3रे समुल्लास में भी यज्ञ कुंड का परिमाण दिया है। अब इन्होंने पता नहीं कौन से ग्रंथ में इस यज्ञ कुंड को बनाने का परिमाण पढ़ा और उसके हिसाब से ये गोल कुआं खोद के बैठे। मैं उसको यज्ञ कुंड नहीं कहूंगा क्योंकि यज्ञ कुंड बनाना इन्हें आया ही नहीं। अगर इन्होंने यज्ञ कुंड बनाया होता तो मैं यज्ञ कुंड कहता, लेकिन मेरी दृष्टि में वो अग्नि कुंड है, अग्नि का कुआं है जो इन्होंने बना करके और उसमें आहुतियां दी है। मैं इस बात को तो स्वीकार करता हूं कि उस अग्नि कुंड में इन्होंने जो भी घी सामग्री समिधाएं इत्यादि जलाई हैं, अग्निहोत्र किया, होम किया, उसका भौतिक लाभ तो मिला होगा क्योंकि अग्नि का सिद्धांत है, उस नियम से हम हट नहीं सकते। लेकिन वो लाभ भी इनको सूर्य के प्रकाश में ही उतना प्राप्त हुआ होगा। रात्रि को वातावरण में नमी हो जाती है, इस कारण से जो उन औषधियों का गुण वो प्रभाव वायुमंडल को प्राप्त हुआ होगा, वो नमी से जल के द्वारा नीचे पृथ्वी पर गिर गया होगा, उतनी दूर तक नहीं पहुंचा होगा जितनी दूर तक उसको जाना चाहिए था। तो सूर्य के प्रकाश में वो लाभ अधिक होता यदि ये ऋषियों की बनाई हुई मर्यादा में रह करके इस यज्ञ को करते। और भी बहुत सारे कारण हैं। योगेश्वर कृष्ण ने तो खुद मना किया है, विधिहीनम बोला है वहां पर। हाँ, विधिहीनम क्रियाहीनम मंत्रहीनम उन्होंने बोला। तो अब आप विधिहीन यज्ञ करेंगे तो वो यज्ञ कहाँ है? हाँ, वो यज्ञ नहीं कहा जा सकता। फिर मैंने भी उसको खाली होम कहा, यद अग्नो हुई थे तद अग्निहोत्रम। जब अग्नि में घृत सामग्री आदि हम जलाते हैं तो उसको अग्निहोत्र कहते हैं। वो यज्ञ नहीं है, वो मात्र अग्निहोत्र है, अग्नि में घी सामग्री जलाना है। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ 5 मिनट के लिए आदरणीय पंडित सुरेश जोशी जी बाराबंकी से हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। आर्य समाज के उच्च कोटि के विद्वान हैं और पूरे देश में आप वेद प्रचार करने के लिए जाते हैं। मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहूंगा, आप अपना व्यक्तिगत विचार हमारे बीच में रखें कि आर्य समाज को और सब विद्वानों को मिलकर के इस दिशा में क्या प्रयास करना चाहिए जिससे कि सब लोग एक मत हो जाएं, यज्ञों में एक रूपता आए और सब लोग असत्य को छोड़कर सत्य को स्वीकार करें। आदरणीय पंडित सुरेश चंद्र जोशी जी। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद आप लोगों को ये देना चाहता हूं
कि ये जो एक होता है वाद, एक होता है विवाद, एक होता है संवाद। ये आज जो संवाद यहाँ पर हुआ है, अगर अन्य विद्वान कहीं से भी इस संवाद को देख लें या सुन लें रिकॉर्डिंग के माध्यम से, तो उनको एक आशा की किरण बनेगी कि हमें इस संवाद में सम्मिलित होना चाहिए। दूसरी बात, मंतव्य की बात जो आपने कही, मैं आपको बताऊं, अगर मैं पौराणिक जगत में एंट्री कर लूं तो मैं इतना बड़ा यज्ञ कर सकता हूं पौराणिक जगत में, और जितने भी पौराणिक जगत में हवन करने वाले हैं सब मेरे आगे फेल हो जाएंगे, क्योंकि वो जो उनको रिझाने की कला है, जैसे जैसे उनको आकर्षित किया, वो सब कुछ मैं जानता हूँ। लेकिन उसके बाद भी मैं आर्य समाज से क्यों जुड़ा हूं? तो उसका कारण केवल ऋषि दयानंद है। महर्षि दयानंद एक ऐसे आचार्य हैं ब्रह्मा और जैमिनी ऋषि के बाद, जो केवल सिद्धांतों के आधार पर संसार को देखना चाहते हैं। तो वो जो भी यज्ञ विधा दे रहे हैं, अभी आपने कुंडू की चर्चा की थी, आप ब्राह्मण ग्रंथों का, अन्य ग्रह सूत्रों का हवाला दे रहे थे, आप यजुर्वेद में देखिए, यजुर्वेद के यज्ञ सूत्र में आप जाइए, वहां पर बतख कुंड, मयूर कुंड, हंस कुंड, उन सारे कुंडों का वर्णन है यजुर्वेद के अंदर, क्योंकि कर्मकांड का विशेष माना जाता है यजुर्वेद। तो आप देखें, एक अच्छे विद्वान हुए हमारे वहां पंडित रघुनंदन शर्मा, उनकी पुस्तक है वैदिक संपत्ति, आप सब लोग वैदिक संपत्ति, जी हाँ, उसके अंदर आप देखिए, हाँ वहां आप देखिए सारे कुंडों का बड़ा विस्तार से उन्होंने वर्णन किया है। लेकिन वहां देखिए सिद्धांतों की रक्षा किस तरह से हुई है। सिद्धांतों की रक्षा वहां ये हुई है कि इन कुंडों को बनाने वाले जो शिल्पकार, वो भी वही हो सकते हैं जिन्होंने वेदों को पढ़ा है। अगर वो वेद पढ़ा हुआ नहीं है तो वो ऐसे शिल्पकार की व्यवस्था नहीं बना सकते। दूसरी बात, स्वामी दयानंद ने इस पर अपना जो मंतव्य दिया, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये जो कुंड मैं दे रहा हूं, ये सार्वभौमिक कुंड है, इसको बनाने में कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत किसी को भी नहीं आ सकती है। अभी एक उदाहरण मैं देता हूँ। हाँ, जब मैं आर्य समाज में प्रवेश किया था तो गोरखपुर आर्य समाज की शताब्दी हो रही थी। तो उसमें गुरुकुल कांगड़ी के भूतपूर्व कुलपति दिवंगत राम प्रसाद वेदालंकार जी उसके ब्रह्मा थे उस यज्ञ की। मैं वहां पहुंचा हुआ था, तो वहां मैंने देखा कि आयताकार कुंड बना हुआ था। आयताकार कुंड मैंने पहली बार देखा, तो मैं पंडित जी के पास गया शंका समाधान करने के लिए कि ये अभी तक तो हमने ऐसा कुंड देखा नहीं था, आज पहली बार देखा हूं। तो उन्होंने जो हमको जो तर्क दिया बहुत ही उत्कृष्ट कोटि का था। उन्होंने कहा दो ही विकल्प हमारे पास थे, या तो हम बहुकुंडी यज्ञ करते, और ऋषि कहते हैं बहुकुंडी यज्ञ हो नहीं सकते। तब ऋषि ने जो संस्कार विधि दी है, उस संस्कार विधि के आधार पर हमको 1.5 लाख आहुतियां देनी थी, तो जो कि उस वर्गाकार कुंड में संभव नहीं थी। तो उसी के आधार पर हमने उसका कैलकुलेशन करके ये कुंड बनाया। एक ही कुंड में बड़े श्रद्धा से एक ही यजमान था, मुख्य यजमान एक ही था जो आहुतियां दे रहा था। तो कुल निचोड़ यहाँ पर आ रहा है कि ऋषि दयानंद का प्रचार वही व्यक्ति कर सकता है जिनको ऋषियों के सिद्धांत स्वीकार है। एक छोटा सा उदाहरण देके बात खत्म करूंगा। बहुत सारे लोग तर्क देते हैं, आपने भी सुने होंगे, कि भाई विवाह संस्कार में तो रात्रि में यज्ञ लिखा हुआ है। ये तर्क आता है कि विवाह संस्कार में तो रात्रि में यज्ञ लिखा हुआ है। तो मैंने कहा कहाँ लिखा हुआ है? आप देखिए, अभी आर्य समाज में ऋषि की पद्धति से विवाह संस्कार 1% होता होगा, 1%। जी बिल्कुल। क्योंकि ऋषि ने 2 चीज लिखा है, पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष। और दोनों पक्षों का जब अवलंकन करेंगे तो यज्ञ कहीं भी ऐसा नहीं है जहां पर रात्रि हो रही हो, क्योंकि पूर्व पक्ष में रवि दर्शन है। जब आप पूर्व पक्ष में विवाह कराएंगे तो रवि दर्शन है, और रवि दर्शन के साथ ही पूर्व पक्ष समाप्त हो रहा है। फिर उसके बाद वो विश्राम है, अंत में आता है। हाँ, फिर उसके बाद उत्तर पक्ष प्रारंभ होता है। जैसे उत्तर पक्ष की समाप्ति होती है तब तक सूर्योदय होने लगता है। तो विवाह संस्कार में भी रात्रि यज्ञ का विधान नहीं है। इस चीज को भी आप गोधूली बेला लिखा गया। हाँ, स्वामी दयानंद संस्कार विधि में ऐसा लिखते हैं कि
जो पूर्व विधि है विवाह संस्कार की, वो जी तीसरे पहर में आरंभ कर देनी चाहिए, जिससे गोधूली वेला तक पूर्व विधि संपन्न हो जाए। जी जी और जी जो जी उत्तर विधि है उसके लिए लिखा है कि आकाश में जब नक्षत्र दिख पड़े, जी तारे जी जो जी हैं, जैसे हाँ हाँ जैसे सूर्यास्त हुआ थोड़े से तारे दिखने लगे, तो ठीक वो ठीक मेरे ठीक ख्याल ठीक से अगर मैं उसको कराने लगूं तो 15 से 20 मिनट का है, और हाँ उसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ मेरा ऐसा मानना है कि ऋषि दयानंद ने अगर ऐसा लिखा भी है तो अपनी तरफ से नहीं लिखा है। हाँ जो हाँ पूर्व के हाँ ऋषियों ने विधि बना करके दी है विवाह संस्कार आदि में, ऋषि जी दयानंद ने उसको विधि को ज्यों का त्यों हमारे बीच में प्रस्तुत किया है। तो यदि बिल्कुल कोई बिल्कुल व्यक्ति बिल्कुल इस संबंध में ऋषि दयानंद पर आक्षेप करता है तो मैं उसको हाँ बुद्धिमान स्वीकार नहीं करता। हाँ तो हाँ हाँ बड़ा अच्छा लगा, बड़ी प्रसन्नता, मुझे हार्दिक प्रसन्नता है। और मैं अपने सभी दर्शकों की तरफ से हमारे दोनों विद्वानों का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आपने रविंद्र जी, जी भाई जोशी जी से आपने मुझे मिला दिया। आपका आभार। जी जी, आप दोनों विद्वानों का मैं अपने सभी दर्शकों की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार आप लोगों का करता हूं। और आप लोगों को बता दूं कि ये पूरा कार्यक्रम लगभग 1 घंटे 10 मिनट का हो चुका है। ये पूरा कार्यक्रम YouTube और Facebook पर भी लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, और हमारे ट्विटर अकाउंट पर भी हो रहा है। तो इन तीनों जगह पर ये बहुत सारे लोगों के द्वारा देखा जा रहा है। और YouTube पर तो आप सभी जानते हैं, और Facebook वगैरह पर, इन सब पर ये स्टोर हो जाता है, रिकॉर्ड भी हो रहा है। तो भविष्य में भी अब के बाद जो लोग इस चर्चा में नहीं जुड़ पाए, वो बाद में भी इस चर्चा को देखेंगे और इसका लाभ लेंगे। इसके लिए मैं हृदय से आभार पुनः व्यक्त करता हूं आप दोनों विद्वानों का। और इस विषय पर अपने दर्शकों से कहूंगा कि ये कोई पहली चर्चा नहीं है, और ना ही इस विषय पर ये अंतिम चर्चा है। इस विषय पर आगे भी चर्चा होती रहेंगी। हम शीघ्र ही अन्य विद्वानों के साथ पुनः उपस्थित होंगे आप लोगों के बीच में, इस विषय को आगे बढ़ाते हुए, इस विषय के अन्य रहस्यों को और इस विषय पर अपने विद्वानों के विचारों को, उनकी बातों को सुनने के लिए हम फिर से आप लोगों के बीच में आएंगे। आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ इस चर्चा में आपको हमारे भी साथ जुड़े धन्यवाद। हैं। नमस्ते। और दोनों विद्वानों का मैं पुनः धन्यवाद करते हुए अब इस जी कार्यक्रम को जी यहीं पर विराम कर रहा हूं। आप सभी का ओह, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते।